आज हम कुछ दो चार क्वेश्चनों से काम करेंगे आज, जिसमें पहला क्वेश्चन है करेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंटिंग। मतलब ये है कि जो गुण होते हैं या लक्षण होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, मतलब नए बच्चे में जाते हैं। तो ये जो गुण होता है ये किस में उपस्थित होता है, ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास हैं साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, जीन्स। तो साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म कहेंगे, राइबोसोम को राइबोसोम ही कहते हैं इंग्लिश में, वो हिंदी में सॉरी, और गोल्जी बॉडीज़ को गोल्जी बॉडीज़ कहते हैं। तो इनमें से हमें बताना है कि ये करेक्टर जो है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जाता है तो वो कौन लेके जाता है। तो इसमें बेसिकली बात करते हैं तो जीन हमारा आंसर होगा। जीन और जीन जो होते हैं एक फंक्शनल पार्ट होता है डीएनए का। अगर यहाँ पर जीन ऑप्शन ना हो करके डीएनए भी होता तो भी हम इसका आंसर डीएनए दे सकते थे। अगर वहाँ पर डीएनए की जगह क्रोमोसोम होता तो क्रोमोसोम भी हम आंसर दे सकते थे, क्योंकि क्रोमोसोम जो होता है केमिकली जो बना होता है वो, यानी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गुणसूत्र। डीएनए जिसे डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और जीन। और इस क्रोमोसोम को भी देखें तो एक क्रोमेटिन में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी हमारा बनेगा। मतलब इनमें से अगर कोई भी होता है तो वो आंसर हो सकता है, खासकर इसके लिए जिसमें बताया जाए कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कौन से गुण या लक्षण या करेक्टर जाते हैं। तो आप यहाँ पर जीन ऑप्शन है तो जीन ऑप्शन राइट होगा। अगर डीएनए होगा तो डीएनए दिया जाएगा, क्रोमोसोम होगा तो क्रोमोसोम दिया जाएगा, गुण और क्रोमेटिन होगा तो क्रोमेटिन। अगर ऐसा हो कि ये चारों ही ऑप्शन हो तो केवल आप जीन को आंसर देंगे। इसके बाद चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेक्टर जो जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में रिप्रोडक्शन के थ्रू, तो उसमें क्या चीज़ जाती है। जैसे इसमें चार ऑप्शन हमारे पास हैं। एक पहला ऑप्शन है कि जिसमें कह रहे हैं कि ओनली सिमिलरिटी विद पेरेंट्स, यानी पेरेंट के साथ जो सामान्य गुण हैं या समानता हैं केवल वही जाती हैं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज़ ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा है सिमिलरिटी और वेरिएशन दोनों पेरेंट के अंदर जो होती हैं वो दोनों जाती हैं, तो ये ज़्यादातर सही है। फिर भी अगला पढ़ लेते हैं। इसमें ये कह रहा है ना तो सिमिलरिटी जाती है ना ही वेरिएशन जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि जो पेरेंट्स के गुण होते हैं, चाहे वो उनसे हमारी समानता हो या उनमें अंतर हो, उनसे अलग हो हम, तो वो गुण ही हमारे अंदर आते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। इसके बाद चलते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। एक फीचर ऑफ द रिप्रोडक्शन दैट इज़ कॉमन टू अमीबा, स्पाइरोगैरा एंड यीस्ट। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हुए हैं, जिनमें से कुछ यूनिसेलर भी हैं यानी एक कोष की भी हैं, कुछ मल्टीसेलर हैं यानी बहुकोष की भी हैं। जैसे कि यहाँ पर बात की जाए, अमीबा एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, स्पाइरोगैरा जो कि एक मल्टी सेलर है, और यीस्ट जो कि एक यूनिसेलर है। और अमीबा जो होता है एक प्रोटोजोआ होता है जो प्रोटिस्टा के अंदर आता है। अब स्पाइरोगैरा होता है जो एल्गी होती है, यीस्ट एक फंगस होती है। तो इसमें भी बताया गया है कि जो विशेष गुण इन सब में समान कौन सा होगा। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि ये रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली करते हैं, ये भी ठीक है। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। दे आर ऑल यूनिसेलर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें स्पाइरोगैरा क्या है, मल्टी सेलर है, अमीबा और यीस्ट यूनिसेलर है। नेक्स्ट है दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों से ही रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, ए सेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी।
तो ओनली वर्ड यदि यूज कर रहे हैं केवल वाला तो ये नहीं चलेगा। इस दे आर ऑल मल्टी सेलुलर, यानी ये मल्टी सेलर सभी, ये भी नहीं चलेगा क्योंकि इनमें केवल एक ही मल्टी सेलर है, बाकी दोनों यूनिसेलर हैं, यानी एक ही बहुकोशिक है, बाकी सभी एक कोशिक हैं। तो इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा ये। इनमें से जो अमीबा है वो जाना जाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन का, और स्पाइरो वगैरह जाना जाता है जो कि ए सेक्सुअल का ही टाइप होता है इसमें, उसमें जो होता है फ्रेगमेंटेशन होता है। और जो यीस्ट होता है इसमें माना जाता है बडिंग। ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो कि ए सेक्सुअल के टाइप हैं। तो ये इसमें कॉमन चीज़ मानी जाएगी कि ये ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस होंगे, लेकिन उसमें भी एक अपना एक स्पेसिफिक पार्ट है, जैसे अमीबा बाइनरी फिजन से, और स्पाइरो वगैरह फ्रेगमेंटेशन से, और यीस्ट बडिंग से। तो ये भी फैक्ट इसमें याद रखिएगा जो आगे क्वेश्चनों में काम आ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इन स्पाइरो वगैरह। इसमें एसेक्सुअल टेक्स प्लेस होगा वो कौन सा होगा ये हमें बताना है, यानी अलैंगिक जनन कौन सा है वो बताना है। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट इनटू स्मॉलर बिट्स और पीस, यानी इसने ये कहा है कि जो स्पाइरो वगैरह होता है उसमें धागे होते हैं, यानी तंतु होते हैं जिन्हें हम फिलामेंट कहते हैं, वो टुकड़े टुकड़े होकर के एक नए जीव में बदल जाते हैं। तो जो कि हमने एक पीछे पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन, तो इसके लिए फ्रेगमेंटेशन टर्म आएगी। तो फ्रेगमेंटेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी हमने पढ़ा था तो वो इसके अंदर होगा, इसलिए हम इस ऑप्शन को ज़्यादातर सही मान सकते हैं। बाकी और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जैसे कि एक सेल का दो सेल में बदलना, ये तो होता है बाइनरी फिजन, जो कि अमीबा के अंदर हम बात कर रहे थे। और एक है डिवीजन, नेक्स्ट को ऑप्शन है डिवीजन ऑफ सेल इनटू मैनी सेल, तो एक कोशिका के कई सेल, तो ये होता है मल्टीपल फिजन, जो कि मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं। और एक है फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल फ्रॉम ओल्डर सेल, यानी पुरानी सेल से नई सेल बनना, ये भी नहीं होगा। तो इनमें से जो होगा आंसर वो आपका पहला जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। तो बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हैं, बाकी ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़ना है और इन्हें करना है। ठीक है, धन्यवाद। गुड।